हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पहले हम जान लेते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होता है और पावर क्या होता है। एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज है। इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं या फिर इंडिसेस भी कहते हैं। पहली टर्म जो हमारे पास आती है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? चलिए इसको मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ a raised power n। इस फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर किसी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो मतलब कि वो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब जो ये a है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं बेस, और जो ये n है a रेज्ड पावर n, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट या फिर पावर। एग्जाम्पल लेते हैं हम उसकी। अगर है 2 रेज्ड पावर 3, यहाँ पर 2 है बेस और 3 है इसका पावर। ऐसे ही 4 रेज्ड पावर 7, 4 है बेस और 7 है इसका पावर। अब दूसरी टर्म जो हमारे पास आती है वो है रैशनल एक्सपोनेंट। रैशनल एक्सपोनेंट। रैशनल एक्सपोनेंट रैशनल एक्सपोनेंट, अगर कोई नंबर, अगर किसी नंबर के ऊपर एक तो रूट भी हो, एक उस नंबर के ऊपर रूट भी हो और एक्सपोनेंट भी हो, तब हम उसको कहते हैं रैशनल एक्सपोनेंट। अगर कोई नंबर है ऐसे, इसको हम कहते हैं रैशनल एक्सपोनेंट। इसको लिखने का दूसरा तरीका, अब आप बोलोगे ये कैसे आया? मुझे याद नहीं, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है कि नहीं। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अगर कोई नंबर सॉरी अंडर रूट ए, अंडर द स्क्वायर रूट ए को हम लिख सकते हैं ए रेज्ड पावर 1/2। अगर क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ ए, उसको हम लिख सकते हैं ए रेज्ड पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट होगा, फोर्थ रूट ऑफ ए, वो होगा ए रेज्ड पावर 1/4। अब ये नंबर है, ये है nth रूट, तो मैंने इसको लिखा, इसको मैं देखता हूं ये कैसे आया। 2 स्टेप्स में। पहले ए रेज पावर हम मानी गई इसके ऊपर m है, इसको पहले नेगलेक्ट करते हैं। हम पहले इसका सोचते हैं n का क्या करेंगे। ये आया n ए रेज पावर 1/n, क्योंकि nth रूट है। स्क्वायर रूट होता तो 2 आता, क्यूब रूट होता तो 3 आता, और फोर्थ रूट आता तो 4 आता। अब आया यह ए रेज पावर n, फिर इसके ऊपर क्या है पावर m, यानी कि वो पूरा आया ए रेज्ड पावर m/n। ये होता है रैशनल एक्सपोनेंट, जब नंबर के ऊपर रूट भी हो और एक्सपोनेंट भी हो। अब तीसरी चीज जो हमें सीखनी है वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये तो नाम से ही दिख रहा है नेगेटिव कुछ होगा। जब नंबर के ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, यानी नेगेटिव पावर हो, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। यानी कि ए रेज्ड पावर -n, यानी कि 2 रेज्ड पावर -3। यहां पे इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है पॉजिटिव में? इसको हम लिख सकते हैं 1/a रेज्ड पावर n। यानी कि अगर कोई नंबर ऊपर है न्यूमरेटर में, जब वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसकी जो पावर होगी उसका साइन चेंज होगा। अगर प्लस होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस होगा तो प्लस में जाएगा। ये है एक बेसिक रूल जो हर जगह अप्लाई होता है इसका, नेगेटिव एक्सपोनेंट का। अगर कोई नंबर है हमारे पास 3 रेज्ड पावर -3, तो मैं सोच रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 रेज्ड पावर, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आया, तो जो इसका एक्सपोनेंट है उसकी जो साइन है वो प्लस में चली जाएगी, यानी कि माइनस से प्लस, अगर प्लस होती तो माइनस में जाती, यानी कि 3 रेज्ड पावर 3 वो आएगा 1/27। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ।
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला लॉ जो है वो हम 7 से पढ़ते आ रहे हैं। व्हेन बे अगर कोई नंबर है a रेज्ड पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज्ड पावर n, यानी दो नंबर्स हैं, एक की पावर है m, दूसरे की पावर है, एक ही नंबर है और उसी नंबर पे पहले है रेज्ड पावर m और फिर है बाद में रेज्ड पावर n। हमने पहले ही पढ़ा है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हम 7 से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि a रेज्ड पावर m प्लस n। इसी एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, अगर 2 रेज्ड पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज्ड पावर 6। अब हम इसको कैसे करें, यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे, यानी कि 2 रेज्ड पावर 5 प्लस 6 वो आता है 2 रेज्ड पावर 11। ऐसे हैं ये लॉ। दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे a रेज्ड पावर m डिवाइडेड बाय a रेज्ड पावर n। यहां भी ऐसे है, मगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवीजन है। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे करेंगे हम व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, तो हम लिखेंगे a रेज्ड पावर m माइनस n। चलिए इसकी भी एग्जांपल देते हैं। 5 रेज्ड पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज्ड पावर 1, तो वो आएगा 5 रेज्ड पावर 3 माइनस 1 की डिवीजन साइन है, वो आता है इक्वल 5 रेज्ड पावर 3। अब आप बोलोगे यहाँ पे मैंने 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, सॉरी। आप अगर दूसरी एग्जांपल लेंगे इसी की, अगर होगा 5 रेज्ड पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज्ड पावर 7, तो क्या करेंगे हम 7 माइनस 4 नहीं करेंगे, न्यूमरेटर जो ऊपर है पहले वाला न्यूमरेटर है उसी को हम माइनस, जो उसका पावर होगा उसी को माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में जो है। हम लिखेंगे इसको ऐसे 5 रेज्ड पावर 4 माइनस 7, वो आता है 5 रेज्ड पावर माइनस 3 नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 5 रेज्ड पावर 3। अब हो गया ये क्लियर। अब तीसरा जो लॉ है, तो इसी का तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ, a रेज्ड पावर m होल रेज्ड पावर n, तो हम उसको लिखते हैं a रेज्ड पावर m n। यानी कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई पावर है इसकी और ब्रैकेट के बाहर है, तो हम उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल है इसकी, 2 रेज्ड पावर 3 होल रेज्ड पावर 7, हम उसको लिख सकते हैं 2 होल रेज्ड पावर 7 3 आर 21। तो हम ये ला यहाँ पे एप्लीकेबल। यही मैंने नेगेटिव एक्सपोनेंट में भी यूज किया था, जब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी नेगेटिव एक्सपोनेंट में, वहां पे मैंने लिखा था nth रूट a रेज्ड पावर m। मैंने बोला था जो अंडर रूट an वो आता है इक्वल टू a रेज्ड पावर 1 बाय n, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a रेज्ड पावर 1 बाय n होल मल्टीप्लाइड बाय m। तो मैंने वहां पे यही यूज किया था जो तीसरा ला था, a रेज्ड पावर m होल रेज्ड पावर n इज इक्वल टू a रेज्ड पावर mn। यहाँ पे भी, यहाँ पे अब m की जगह माने m की जगह है 1 बाय n, तो मैंने इसीलिए किया वहां पे a रेज्ड पावर, इनको मल्टीप्लाई किया m1 r m n, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा n1 r m बाय n। ये था इसका भी यूज। अब जो चौथा लॉ है, फोर्थ लॉ, वो आता है अगर a बाई बी होल रेज्ड पावर n है, तो हम उसको लिख सकते हैं a रेज्ड पावर n डिवाइड बाई b रेज्ड पावर n। ये मैंने कल भी पढ़ाया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, शायद जो पावर है वो दोनों पे होती है। अगर पांचवा लॉ जो है वो अगर आता है a रेज्ड पावर 0, तो वो आएगा इक्वल टू 1 where a is not equal to 0, यानी कि एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इक्वल टू 1, ये तो हमने सुना था, मगर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा ये, तो हम लिखेंगे 0 रेज्ड पावर 0, वो 1 आएगा, ये गलत है, ये नहीं आता है। बाकी 0 के अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, 1b 2b -1 -2, ऐसे बहुत सारा रख सकते हैं हम यहाँ पे।
एक दो चीजें हमें अभी अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई नंबर ऐसे दिया होगा 0. ऐसे कोई नंबर दिया है, हमें बोलेंगे होल रेज पावर 5/6, हमें बोलेंगे इसको सॉल्व करोगे, तो ये बहुत मुश्किल लगता है ऐसे डेसिमल्स में करना। हम इसको ऐसे कर सकते हैं 64 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जितने नंबर है, इसके बदले आएगा 1 पॉइंट के बदले। अब यहां से बचे हैं 6 डिजिट्स, तो 6 0 आएंगे और होल रेज पावर 5/6। अब यहां से हम करेंगे, ये है 64 का जरा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। 232 आर 216 28 24 22 21 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 को हम 2⁻6, जब 2 को हम 6 बार करते हैं खुद के साथ मल्टीपल तो 64 आता है। और यहाँ पे है ये हम 64 को लिख सकते हैं 2⁻6 होल रेज पावर, ये है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10⁻6 होल रेज पावर 5/6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहां से है ये स्टेप, ये है 2/10 होल रेज पावर 6। जो ये 5/6 है इसको हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे 5, या फिर हम लिखेंगे ऐसे 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 5 हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ब्रैकेट रखेंगे एक और, यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या 2, ये 5 बचा, 2⁻5 और 10⁻5। 2⁻5 आता है 32 होता है, फिर 32 डिवाइड बाय 10⁻5 5 बार 10। अब यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब अगर आंसर दिया है डेसिमल में ही तो कैसे करेंगे। यहां तक हमें आया आंसर 32 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 0। अब अगर हमें लिखना है इसको डेसिमल में तो हमें एक काम करेंगे, जो ये 2 नंबर है इनके बदले आएंगे 2 0। देखिए यहाँ पे ट्रिक काम आती है, हम लिखेंगे 32 ऐसे ही, ये 2 0 समाएंगे इसके साथ कैंसिल, अब बचे 3 0, तो 3 0 सीधे आएंगे और यहाँ पे 1 के बदले आएगा ऊपर पॉइंट, तो ये होगा इसका आंसर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम 5 4 3 2 1.76, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है a × 10⁻n, इस फॉर्म में हमें लिखना है। इसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 5 4 3 2 1/76 डिवाइडेड बाई, इसके बाद है 1 और 2 0, ये आता है 10⁻2। जब ये 10⁻2 मल्टीप्लाई, ये नीचे है डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में जाना चाहेंगे तो जो ये इसका एक्सपोनेंट है उसका नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि जो इसकी साइन है वो वहां पे उल्टी हो जाएगी। देखिए 10⁻2 है तो यहाँ के आगे हो जाएगी 10⁻², तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक आया हमें समझ में। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म हमें पता है, इस फॉर्म में लिखने के लिए वो आता है, इस फॉर्म में लिखने के लिए जो जैसे 9.46321 ऐसे लिख सकते हैं हम। कोई एग्जाम्पल है 10 की पावर कुछ होगा 7, हम ऐसे नहीं लिख सकते 946, यानी कि जो पॉइंट है वो खाली एक डिजिट के बाद आना चाहिए, ना कि 2 डिजिट के बाद। ये है रूल इसका। तो हम लिखेंगे, हमें क्या डालना है डिजिट यहाँ पे। अब हम सोचते हैं फिर क्या आएगा उसके बाद यहाँ पे। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड की ओर, हमें पॉइंट डालना है लेफ्ट की ओर। जब हम लेफ्ट की ओर पॉइंट डालते हैं तो जो उसके मल्टीप्लाई में आता है 10 की पावर कुछ, मैं उसको लिखूंगा ऐसे 5 पॉइंट, मैं गया यहां से लेफ्ट की ओर 4 3 2 1 7 6, मैंने पॉइंट लाया यहाँ पे। अब इसके बाद कितने डिजिट्स बचे 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई मैं करूंगा 10 की पावर 6 और ऊपर अपना था 10 की पावर -2। ये है इसको लिखने का तरीका। तो वो आता है 5.432176 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, ये है इसका आंसर। इस नंबर को हमने लिखा इस फॉर्म में a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, इस फॉर्म में हमने लिखा। अब हम चेक करेंगे ये आंसर और ये आंसर सेम होना चाहिए। चलिए इस साइड चेक कर लेते हैं हम।
चलिए इसी को लेते हैं, मैं लिखूंगा ये है 5 पॉइंट, तो मैं सीधे लिखूंगा 5 4 3 2 1 7 6। पॉइंट के बदले में नीचे लिखूंगा 1 और आएंगे फिर 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 यानी कि 4 जीरोस। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 5 4 3 2 1 7 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। When bases are same, powers are subtracted in case of division. So वो आएगा 5 4 3 2 1 7 6 रेज पावर 10 की पावर 4 माइनस 6, वो आएगा -2। अगर ये -2 इसको हम नीचे लाना चाहेंगे तो ये प्लस में जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। 10 की पावर 2 मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, वो आता है इक्वल टू 100। अब 100 है, ये हमें पता है इसका लिखने का तरीका, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि दो ये लेंगे हम 2 जीरोस के बराबर और पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो वो आएगा 5 4 3 2 1.76। सो देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम, यानी कि ये तरीका सही है। अब ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे हमने काम किया, जो ये नंबर हमें जाना था पॉइंट के इस पर, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लंबा मेथड लिखा है यहाँ पे, आपको बस एक काम करना है। यहाँ पे हमें देखना है हमें किस साइड जाना है, हमें जाना है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे पहुंचना है हमें यहाँ तक। हम लिखेंगे सीधे 5 4 3 2 1 7 6। मैंने पहले ये 10 की पावर माइनस, ये आपको नहीं लिखना है, मैं ट्रिक बताता हूँ। हम गए पॉइंट, पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे। हम कितने डिजिट्स आगे आए, एक तो यहाँ तक, 2 3 4, हम 4 आए यहाँ तक, वो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 4। ये आंसर था सीधे एक स्टेप में, ये आंसर आता है एक स्टेप में। अब एक तरीका है, अगर हम राइट साइड की ओर चाहते हैं, वो मैं दिखाता हूं आपको इस एग्जांपल में। दूसरी एग्जांपल, क्वेश्चन एक है 0.000096। अब आपको बताया है, आपको लिखना है a इंटू 10 की पावर n फॉर्म में। सो ये a होना चाहिए, पहले एक जीरो नहीं हो सकता, ऐसे एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो हम लिखेंगे इसको, पहला जो लंबा तरीका है, तो इसको लिखेंगे हम 69 डिवाइडेड बाय, इसके बदले 1 1 2 3 4 5 6 डिजिट आएंगे, यानी कि 10 की पावर 6। ऊपर जाएगा तो वो बनेगा 10 की पावर -6। अब एक काम है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं था, तो एक हमने किया तो वो आएगा 9.6। यहाँ पे डिजिट 9.6 रेज़ पावर 10 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6। सो वो आता है 9.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। आ गया वो इस फॉर्म में। ये था वो पहला तरीका। अब जो ट्रिक है वो मैं सिखाता हूं आपको। हमें आंसर ये निकालना चाहिए, याद रखना ये वाला आंसर। अब मैं ट्रिक दिखाता हूं। पहले हम जा रहे थे जहां पे पॉइंट था उसके लेफ्ट साइड, पिछले वाले एग्जांपल में। इसमें हम जाएंगे जहां पे पॉइंट है उसके राइट साइड। जब राइट साइड में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर माइनस कुछ, वहां पे मल्टीप्लाई होता था 10 की पावर 4, ऐसे ही। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -3 -2, ऐसे ही। सिखाते हैं इस एग्जाम्पल में। हम जा रहे हैं यहां से, हमें जाना है यहां तक, तो हम लिखेंगे 9.6। आ गए इतना आंसर। अब देखेंगे मल्टीप्लाई कितना करना है हमें, कितने डिजिट गए हम, 1 2 3 4 5 तक, 10 की पावर -5। सो आंसर आ गया सेम। और ये था आज की ट्रिक। अब थोड़ी सी इजी वाली एग्जांपल करते हैं। हमने तो मुश्किल की फिर इजी नहीं आती होगी, फिर क्या फायदा। हम लिखेंगे 3 रेज़ पावर 2 प्लस 8 रेज़ पावर 1 डिवाइड बाय 6 रेज़ पावर 0 प्लस 3 रेज़ पावर 1। ये है, चलिए छोड़िए, इसको लिखते हैं, थोड़ा सा लाभ होना चाहिए यूज। 8 रेज़ पावर 5, या ना 5 रेज़ पावर 8 रेज़ पावर 3, यहाँ तक हमें पता है। 3 रेज़ पावर 2, 3 3 9 प्लस, यहाँ पे हमें दिख रहा है हम लॉ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वो 1 आएगा सीधे। अब यहाँ पे हमें व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, तो वो आएगा 8 रेज़ पावर 1 -3। तो आंसर आएगा 9 प्लस 8 रेज़ पावर -2, 8 रेज़ पावर -2 डिवाइड बाय 1। तो -2 को हम नीचे ला सकते हैं, वो आएगा 9 प्लस 8 रेज़ पावर 9 प्लस, या 9 प्लस नहीं, नीचे लाएंगे उसको, 9 डिवाइड बाय 1 प्लस 8 रेज़ पावर 2। सो 8 रेज़ पावर 2 होता है 64, वो आएगा 9 प्लस 1 प्लस
64, तो आंसर होता है 9/65। तो यही था आज का लेक्चर। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गुड बाय।